बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि अजमेर का एक हिंदू पंडित हर रोज एक प्याला दूध लेकर अपने बुतों के पास जाता था। एक दिन उस हिंदू पंडित की बेटी कहती है कि बाबा, आप हर रोज दूध कहाँ लेकर जाते हो? हिंदू पंडित जवाब देता है कि बेटी, दूध अपने खुदा के चरणों में चढ़ा कर आता हूँ। पंडित की बेटी कहती है कि बाबा जान, क्या देवता भी दूध पीते हैं? पंडित ने जवाब दिया कि नहीं बेटी, वो दूध नहीं पीते हैं, मैं उनके चरणों में दूध चढ़ाकर आ जाता हूँ। बेटी कहती है कि अब्बा जान, अगर वो दूध पीते नहीं हैं तो आप हर रोज दूध लेकर वहां क्यों जाते हो? पंडित कहता है कि बेटी, ऐसी बेहुदा बातें मत कहो, बस तुम इतना सुन लो कि देवता दूध नहीं पीते हैं। तो बेटी कहती है कि अब्बा जान, कल मैं दूध लेकर जाऊंगी और हर सूरत में अपने खुदा को पिलाकर ही आऊंगी। पंडित ने उसे मना किया, लेकिन बेटी के बार बार जिद करने पर पंडित कहता है कि ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, बस याद रखना जब मंदिर में कोई ना हो तब जाना। दूसरे दिन लड़की दूध का प्याला लेकर मंदिर जाती है और मंदिर के सबसे बड़े बुत के सामने खड़ी होकर कहती है, अगर तू खुदा है तो दूध पी ले। लेकिन वो तो आखिर बुत ही था, वो कहाँ हिलने वाला था। लड़की गुस्से से बोली, अगर तू मेरा खुदा है और मेरी आवाज को सुनता है तो ये दूध का प्याला पकड़ और दूध पी ले। वो बार बार जिद करती रही और आखिरकार उस बुत के चरणों में गिरकर अपना सर पटक लेती है। वो लड़की अपनी जीत को बरकरार रखती है और कहती है, अगर तू मेरा खुदा है तो तू दूध पिएगा, तभी मैं घर को वापस जाऊंगी, वरना मैं यहाँ अपनी जान दे दूंगी। उस बेचारी लड़की को क्या पता था कि बुत कभी हरकत नहीं करते। वो बेचारी लड़की रोती चिल्लाती रही और बार बार ये अल्फाज कहती रही। लड़की की खुशकिस्मती कि उस वक्त हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का उस गली से गुजर होता है। मंदिर का दरवाजा खुला होता है और आप देखते हैं कि मंदिर का दरवाजा खुला है और एक लड़की दूध का प्याला लिए खड़ी है और उसके सर से खून बह रहा है। हजरत ये सब कुछ देखकर उस मंदिर के अंदर जाते हैं और रोती हुई लड़की से पूछते हैं कि बेटा, तुम्हें कोई परेशानी है? तुम्हारे सर से खून बह रहा है। लड़की आपके चेहरे को देखती है और कहती है, बाबा जी, तुम्हें मुझसे क्या लेना देना है? ये मेरा और मेरे खुदा का मामला है। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती फिर से उस लड़की से कहते हैं, बेटा बताओ तो सही, क्या बात है, किस वजह से रो रही हो? इस पर लड़की कहती है कि बाबा जी, मैं अपने खुदा को कह रही हूँ कि दूध तो पी लो ताकि मैं अपने घर वापस जाऊं और जाकर सबको बताऊं कि हमारा खुदा भी सुनता है और खाता पीता है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज उसे समझाते हैं कि बुत कभी हरकत नहीं करते, आप ये जिद क्यों कर रही हो? लड़की ने जवाब दिया कि बाबा जी, मुझे तो अपने खुदा को दूध पिलाकर ही जाना है, अगर इसने दूध ना पिया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती जब ये जुनून उस लड़की में देखते हैं तो बुत के पास जाकर बुत का कान पकड़कर कहते हैं कि तू दूध क्यों नहीं पीता? इस लड़की को क्यों इतना रुला रहा है? देखता नहीं कि इस लड़की के सर से खून बह रहा है? बस आपका हाथ लगते ही उस बुत में हरकत पैदा हो जाती है। बुत ने प्याला पकड़कर दूध पीना शुरू कर दिया। जब वो दूध पी लेता है तो बच्ची बहुत खुश होती है और कहती है कि मेरी कसम पूरी हो गई, अब मैं अपने घर जा सकती हूँ। लड़की जो अपने गांव में जाती है तो गांव वाले लड़की की हालत देखकर पंडित से कहते हैं, तेरी बच्ची ने आज तेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया, इसके सिर और कपड़ों पर खून लगा है। ऐसा महसूस होता है कि किसी ने तेरी बच्ची के साथ कुछ गलत काम किया है। सब गांव वाले वहां मौजूद हो जाते हैं और कहते हैं, बताना तेरे साथ क्या हुआ, किसने तेरी ऐसी हालत की है? लड़की ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, न ही मेरी इज्जत पर किसी ने हाथ डाला है, मैं तो अपने खुदा को दूध पिलाकर आ रही हूँ। गांव वाले कहते हैं, पंडित की बेटी का दिमाग खराब हो गया है, ये लड़की पागलों वाली बातें कर रही है। तो लड़की कहती है, अगर आपको यकीन नहीं होता तो मैं आपको खुद मंदिर ले जाकर दिखाती हूँ। अगली सुबह सारे लोग ये माजरा देखने के लिए मंदिर पहुंच जाते हैं। पंडित और उसकी बेटी भी उसके साथ जाते हैं। पंडित की लड़की उस मूर्ति से कहती है कि ए खुदा, दूध पी ले। एक बार नहीं, कई बार कहती है, लेकिन बुत बिल्कुल भी हरकत नहीं करता।
वहां सब लोग यही कहते हैं कि लड़की पागलों वाली बातें कर रही है, देवता कभी हरकत नहीं करते। लड़की कहती है कि मेरे खुदा, तुझे मेरी इज्जत की कसम है, दूध पी ले, पर उस मूर्ति पर यानी बुत पर कोई असर नहीं होता। लड़की कहती है कि दूध पीता है या मैं कल वाले बुजुर्ग को बुला कर लाऊं। लड़की के मुंह से ये अल्फाज निकलते ही वो मूर्ति यानी कि वो बुत दूध का प्याला लेता है और दूध पीने लगता है और पूरा पी जाता है। यहाँ सब लोग ये माजरा देखकर हैरान होते हुए बोलते हैं कि बेटा, वो कल वाला बुजुर्ग कौन है जिसका तुम जिक्र कर रही हो? लड़की जवाब देती है कि मैं उसका नाम और पता तो नहीं जानती, लेकिन इतना पता है कि वो इधर को गया था। अब सब गांव वाले ख्वाजा गरीब नवाज के पास चले जाते हैं और उनकी तलाश करने लगते हैं और एक जगह उन्हें देख लेते हैं। और लड़की कहती है कि यही है बाबा जी जिनके नाम पर देवता ने दूध पी लिया है। सब उसके कदमों में गिर जाते हैं और कहने लगते हैं, वो कौन सा जादू है जिसके जरिए पत्थर भी दूध पीने लगते हैं? तो आपने फरमाया, वो कोई जादू नहीं है जनाब जिसके जरिए पत्थर ने भी दूध पी लिया हो। तो ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं कि ये सब मेरे रब की करामात है और कुछ नहीं। तो सब लोग पूछते हैं कि बाबा जी आपका रब कौन है? आप रहमतुल्लाह अलैह जवाब देते हैं कि मेरा रब सबको जिंदगी मौत अता करने वाला है, जिसकी मर्जी के बगैर पत्ता भी हरकत नहीं करता। वही जमीन व आसमान का मालिक है, वही रिज्क अता करने वाला है। तो सब लोग आपसे पूछते हैं कि आप कौन हो और आपका मजहब क्या है? तो आपने जवाब दिया, मेरा मजहब इस्लाम है। मेरे नाना का नाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के मुंह से ये बात सुनकर उस लड़की का बाप आपके कदमों में गिर गया। आप हमारे बुत को दूध पिलाने आए हो या हमें इस्लाम की बातें बताने आए हो? उसी वक्त सब लोगों ने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए। एक बार ख्वाजा गरीब नवाज कहीं जा रहे थे, तभी आपने देखा कि कुछ लोग आग की पूजा कर रहे हैं और 6-6 महीने तक दाना पानी जुबान पर नहीं रखते थे। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने यह सब कुछ देखकर उन लोगों से उनकी पूजा के बारे में पूछा। तो उन्होंने जवाब दिया कि हम आग को इसलिए पूजते हैं क्योंकि दोजख में हमें ये आग ज्यादा तकलीफ नहीं पहुंचाएगी। तो ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया कि दोजख से बचने का तरीका ये नहीं है। दोजख की आग से बचने के लिए सिर्फ अल्लाह की पूजा करो, फिर तुम्हें ये आग कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तुम लोग इतने दिनों से आग की पूजा कर रहे हो, जरा इसमें अपना हाथ डालकर तो दिखाओ। लोगों ने कहा कि आग का तो काम ही है जलाना, अगर हम इसमें हाथ डालेंगे तो हमारा हाथ ही जल जाएगा। तो आपने फरमाया कि अल्लाह ताला की पूजा करने से आग तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। लोगों ने पूछा कि आपके पास इसका क्या सबूत है? और फिर आपने फरमाया कि हम तो दूर की बात हैं, ये आग हमारी जूती को भी जला नहीं पाएगी। और फिर आपने अपने पैर से जूती निकाली और उस आग में डाल दी। तभी बहुत देर तक वो जूती उस आग में रही, लेकिन उसका कुछ भी नहीं हो पाया। ये सब देखकर वहां सब लोग मुसलमान हो गए। बेशक अल्लाह के वलियों को ना ही कोई खौफ है ना ही कोई गम। अल्लाह ताला हम सबको नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।